मैंने अपने नए स्कूल के 80 बच्चों को घर पर पार्टी के लिए बुलाया था। यह गुप्त पार्टी थी क्योंकि मुझे लगा यही मेरा नया स्कूल में लोकप्रिय बनने का सबसे बड़ा मौका है। तभी मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा और दादी घर के बाहर गाड़ी से उतर रहे हैं। मेरे होश उड़ गए। वे तय समय से बहुत पहले वापस आ गए थे। मैं इतनी जल्दी मेज से नीचे कूदा कि मेरा टकना मुड़ते मुड़ते बचा। मम्मी घर के अंदर आई। उनके पीछे पापा भी थे। अंदर आते ही उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो नए गमले में उल्टी कर रही थी और एक लड़का गलियारे के कोने में पेशाब कर रहा था। मैं जोर से चिल्लाया, अलेक्सा संगीत बंद करो। पूरा घर एकदम शांत हो गया। पापा ने उंगली उठाई। सब लोग वहीं रुक गए। फिर उन्होंने कहा, पार्टी चल सकती है लेकिन एक शर्त पर। मैंने इतनी तेजी से सिर हिलाया कि मेरी गर्दन दुखने लगी। मैं किसी भी शर्त के लिए तैयार था। उन्होंने बाहर की तरफ इशारा करके कहा, दादी गाड़ी में बैठी हैं। आज रात वो तुम सबके साथ पार्टी करेंगी। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे मम्मी पापा क्यों चाहते हैं कि मेरी दादी हाई स्कूल के बच्चों के साथ पार्टी करे। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले सोफे की तरफ से आवाज आने लगी, दादी दादी दादी। मैंने जाकर मुख्य दरवाजा खोला। मेरी 4 फुट 8 इंच लंबी दादी अंदर आई। उन्होंने बड़े काले चश्मे पहन रखे थे, एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था और जीन्स स्कर्ट भी। मैं हैरान होकर बोला, दादी ये सब क्या है? उन्होंने एक डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरी कुकीज पकड़ो। फिर वो सबसे पास खड़े लड़के से ऐसे हाथ मिलाने लगी जैसे चुनाव लड़ रही हूँ। वो बोली, मेरा नाम डोरिस है लेकिन तुम मुझे डी कह सकते हो। उन्होंने डीजे बने लड़के के हाथ से ऑक्स केबल ले ली और ड्रेक का गाना चला दिया। फिर मुस्कुराकर बोली, अब आया असली मजा। मैं भागकर मम्मी के पास गया। मैंने पूछा, मम्मी ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने धीरे से कहा, कल तुम्हारी दादी ने अपना घर बेच दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल उसी घर में बिताए थे। फिर उनकी आवाज धीमी हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे दादाजी के जाने के बाद हम नहीं चाहते थे कि हमारे साथ उनकी पहली रात उदासी में गुजरे। आधी रात तक मेरी दादी रसोई की मेज पर खड़ी थी और 80 बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, डी डी डी। कोई मेरा नाम नहीं ले रहा था। 3 हफ्तों तक मैं स्कूल में अकेला बैठकर खाना खाता रहा था लेकिन अब पूरा स्कूल मुझे एक ही नाम से जानता था, डी का पोता।